नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड सब्जेक्ट ज्योग्राफी। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने पढ़ा संथाल जनजाति की जो अर्थव्यवस्था है कि वो लोग किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, कृषि करते हैं, पशुपालन है, आखेट है, कृषि की कमी के कारण वो कंदमूल फल एकत्रित करने का काम भी करते हैं। स्थायी रूप से वर्तमान में कृषि भी करने लगे हैं, लेकिन जहाँ पर खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं वहाँ पर उद्योग धंधे हैं उनमें कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे जमशेदपुर जैसे जो नगर हैं, ज्वार बाजरा मोटा अनाज है, इसको छटक कर बोते हैं, चावल को क्यारियों में बोते हैं, उसके बाद जब पौध तैयार की जाती है तो स्थानांतरित कर लेते हैं। सिंचाई, खाद बीज, हेरफेर की तरफ कम ध्यान देते हैं जिससे उपज कम होती है और ये लोग मजदूरी वगैरह करते हैं। इसके बाद हमने देखा था इनका सामाजिक संगठन जो कि प्रवाह प्रणाली पर आधारित है। जो गांव का मुखिया है वो प्रधान होता है, गांव की सीमा के अंतर्गत रहने वाले सभी लोगों को पर ये अपना राजकीय अधिकार रखता है। गांव के मुखिया को मांझी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गांव के अंतर्गत जो 5 लोगों की एक पंचायत होती है जिसमें 5 आदमी प्रधान होते हैं, जिसमें पहला मांझी, फिर पारानिक, जोग पारानिक और गौड़ेत। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 लोगों के संस्था को मोड़े होड़ के नाम से जाना जाता है। आज हम पढ़ेंगे इनकी विवाह प्रथा, संथाल जनजाति की जो विवाह प्रथा है वो। ठीक है, पिछली क्लास के अंतर्गत इसके अंतर्गत हमने वर्बली देखा था। देखिए, संथालों में जो विवाह शब्द है वो बापला के नाम से जाना जाता है। संथालों में विवाह शब्द बापला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो विवाह शब्द बापला के नाम से, इनमें विवाह की 2 प्रथाएं हैं। विवाह की 2 प्रथाएं, एक है आपकी, दोनों ही प्रथा में अपने वंश और पारिश से बाहर विवाह किया जाता है। दोनों में ही अपने वंश या वंश को बोला जाता है पारिश, पारिश के बाहर विवाह किया जाता है। ठीक है, दोनों प्रथाओं के अंतर्गत ही। एक प्रथा वह है जिसमें रहबर या बिचौलियों की सहायता से विवाह कराया जाता है, जबकि दूसरी प्रथा में बिना रहबर की सहायता से विवाह होता है। एक प्रथा जिसमें रहबर, जिसको बोला जाता है बिचौलिया, की सहायता से विवाह होता है। जबकि दूसरी प्रथा जिसमें बिना रहबर की सहायता से विवाह होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें लड़की, लड़के के माता पिता, माता पिता है वो आपसी सहमति से या
लड़के लड़की स्वयं विवाह हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली प्रथा जिसमें रेवर यानी बिचौलिया की सहायता से विवाह किया जाता है, और दूसरी प्रथा है जिसमें बिना रेवर या लड़के लड़की के माता पिता या लड़के लड़की स्वयं अपना विवाह है वो कर लेते हैं। इसके अलावा इनमें विवाह की दो प्रथाएं हैं वो प्रचलित है। पहला है साधारण प्रथा। साधारण प्रथा, साधारण प्रथा के अंतर्गत क्या होता है, लड़के का पिता लड़की के पिता से विवाह का प्रस्ताव रखता है। लड़के का पिता लड़की के पिता से विवाह प्रस्ताव रखता है। ठीक है, लड़के का पिता रखता है लड़की के पिता से। यदि लड़के के पिता को यह संबंध अच्छा लगे, ठीक है, यदि लड़की के पिता को संबंध ठीक लगे तो क्या किया जाता है, विवाह की स्वीकृति दे दी जाती है। विवाह की स्वीकृति की जाती है। ठीक है, और इसके बाद लड़की के पिता को कुछ धन दिया जाता है जिससे कि वो बारात की खातिर वगैरह की जा सके, तथा लड़के का पिता देता है लड़की के पिता को कुछ धन दिया जाता है जिससे बारात की खातिर वगैरह कर सके। ठीक है, बारात की दावत या दहेज दे सके, दहेज दे सके। ठीक है, तो ये है आपकी पहली प्रथा जिसको साधारण प्रथा कहते हैं। दूसरी प्रथा है विवाह की संथाल जनजाति में जिसको कहते हैं अपहरण प्रथा। अपहरण प्रथा, इसके अंतर्गत क्या होता है, लड़की का पिता लड़के से प्रार्थना करता है, लड़की का पिता लड़के से कहता है कि वह लड़की को उसके घर से बलपूर्वक उठा ले जाए, कि वह लड़की को उसके घर से बलपूर्वक उठा ले जाए। ठीक है, अपहरण प्रथा है। तो अपहरण प्रथा के अंतर्गत लड़की का पिता कहता है लड़के से कि वह लड़की को उसके घर से बलपूर्वक उठा ले जाए, और इसकी तिथि है वो विवाह से पूर्व निश्चित हो जाती है उठाने की। इसकी तिथि विवाह से पूर्व निश्चित हो जाती है। ठीक है, इसके बाद लड़के का पिता लड़की के परिवार वालों से विवाह का प्रस्ताव रखता है।
इसके बाद लड़के का पिता लड़की के पिता से विवाह का प्रस्ताव रखता है। ठीक है, विवाह का प्रस्ताव वो रखा जाता है और निश्चित समय पर विवाह है वो हो जाता है और निश्चित समय पर विवाह हो जाता है। तो ये है अपहरण प्रथा। लेकिन वर्तमान में यह प्रथा है वो बहुत कम हो गई है। वर्तमान में यह प्रथा बहुत कम हो गई है। तो यह है संथाल जनजाति में विवाह प्रथा। विवाह शब्द बापला के नाम से जाना जाता है। दो प्रथाएं होती हैं, दोनों में ही अपने वंश या पारिश से बाहर विवाह किया जाता है। एक प्रथा रहबर या बिचौलिए की सहायता से विवाह होता है, दूसरी प्रथा में बिना रहबर की सहायता से भी विवाह कर लिया जाता है। इसमें स्वयं लड़के लड़की या लड़के लड़की के माता पिता के द्वारा विवाह संपन्न हो जाता है। इस जनजाति में दो प्रकार की विवाह प्रथा प्रचलित है। पहली है साधारण प्रथा। साधारण प्रथा के अंतर्गत लड़के का पिता लड़की के पिता से विवाह का प्रस्ताव रखता है। यदि लड़के के पिता को संबंध ठीक लगता है तो विवाह की स्वीकृति कर दी जाती है। लड़की के पिता को कुछ धन दे दिया जाता है जिससे कि वह बारात की दावत कर सके और दहेज दे सके। अपहरण प्रथा में लड़की का पिता लड़के से कहता है कि वह लड़की को उसके घर से बलपूर्वक उठा ले जाए और इसकी तिथि उठाने की विवाह से पूर्व निश्चित होती है। इसके बाद लड़के का पिता लड़की के पिता से विवाह का प्रस्ताव रखता है और निश्चित समय पर विवाह हो जाता है। लेकिन वर्तमान में इस प्रकार की प्रथा है वो बहुत कम हो गई है। तो ये है संथाल जनजाति में विवाह की प्रथा। अगला है उनकी संस्कृति, संथालों की संस्कृति। किन लोगों की संस्कृति है वो किस प्रकार की है। देखिए, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, मृत आत्मा की पूजा आराधना करते हैं। हिंदुओं की तरह ये भी लोग दाह संस्कार है वो करते हैं, अवशेषों को दामोदर में प्रवाहित करते हैं। तो पुनर्जन्म में विश्वास संस्कृति। ठीक है, मृत आत्मा की पूजा आराधना हिंदुओं की तरह दाह संस्कार करते हैं। हिंदुओं की तरह ये लोग दाह संस्कार वगैरह हैं वो करते हैं। इसके बाद मृत आत्मा के अवशेषों को दामोदर नदी में प्रवाहित करते हैं, क्योंकि दामोदर नदी पवित्र मानी जाती है। अवशेषों को दामोदर में प्रवाहित ठीक है। इसके बाद उत्तराधिकार के नियम हिंदुओं के समान है। इन लोगों में उत्तराधिकार के नियम हिंदुओं के समान
हिंदुओं के समान कैसे हैं कि पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति है वो पुत्रों में बांटी जाती है। पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति पुत्रों में बंटती है। ठीक है, तो उत्तराधिकार के नियम हिंदुओं की तरह समान है। स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं होता है संपत्ति में, स्त्रियों को अधिकार नहीं होता। ठीक है, इसके बाद सबसे बड़ा त्योहार दिवाली। सबसे बड़ा त्योहार दिवाली, जिसको ये कहते हैं सोहराय के नाम से जाना जाता है। दिवाली, सोहराय। जिसको ये लोग क्या कहते हैं, सोहराय। दिवाली को सोहराय के नाम से जानते हैं। इसके अलावा गाय की पूजा मराठा ठाकुर या चंदू बाबा को सृष्टिकर्ता माना जाता है। गाय की पूजा की जाती है। मराठा ठाकुर या चंदा बाबा। ये लोग महान सृष्टिकर्ता मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा अंधविश्वासी होते हैं, पूर्वजों पर गर्व करते हैं। अंधविश्वासी पूर्वजों पर गर्व, करते हैं ये लोग। इसके अलावा उत्सव, नृत्य, लोक नृत्यों, इनको अपनी मूल्यवान संपत्ति है वो समझते हैं। धनुष बाण और बांसुरी, प्रेम त्योहार सामूहिक मनाते हैं। ठीक है, धनुष बाण और बांसुरी से प्रेम करते हैं। नृत्य ये लोग सामूहिक मनाते हैं। जिसमें स्त्री पुरुष सभी भाग लेते हैं। नृत्य के अवसर में अपने आप को मोर के पंख और फूलों से सजाते हैं। ठीक है, इनका वर्ष है वो आषाढ़ से प्रारंभ होता है। वर्ष आषाढ़ से प्रारंभ माना जाता है। संथाल जनजाति का जो वर्ष है। और नृत्य में मोर पंख और पुष्पों से अपने को सजाते हैं। नृत्य में मोर पंख व पुष्पों से सजाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई संथाल जनजाति की संस्कृति। अब है इनके सामाजिक जीवन में किस प्रकार का बदलाव आया है। अगला बिंदु, सामाजिक जीवन में बदलाव। कि इन लोगों के सामाजिक जीवन में किस प्रकार का बदलाव आया है। तो देखिए, मार्टिन ओरेन एक विद्वान है। मार्टिन ओरेन, उन्होंने एक पुस्तक लिखी
पुस्तक का नाम है दी संथाल। दी संथाल के नाम से मार्टिन ओरेन ने एक पुस्तक लिखी 1956 में, और इसमें लिखा कि ये लोग अब स्थायी कृषक हो गए हैं। और इसमें लिखा, क्या लिखा, ये लोग स्थायी कृषक हो गए हैं। ठीक है, स्थायी रूप से है वो खेती करने लगे हैं। यातायात के साधन, बाजार, जनसंख्या वृद्धि आदि कारणों से, ठीक है, छोटा नागपुर की ओर प्रवास करने लगे हैं। इसके अलावा जिससे इनमें परिवर्तन हुआ है, शिक्षा का प्रसार हुआ, रीति रिवाज और रीति रिवाजों में भी परिवर्तन आया। शिक्षा के प्रसार से इनमें क्या हुआ, परिवर्तन। इनमें परिवर्तन आया और इस परिवर्तन से इनके रीति रिवाज हैं वो भी बदले। तो यह है आपकी संथाल जनजाति कंप्लीट, जिसके अंतर्गत हमने संथालों की निवास क्षेत्र, भौगोलिक दशाएं, अर्थव्यवस्था, वस्त्र और आभूषण, ठीक है, सामाजिक संगठन, संस्कृति, विवाह प्रथा, सामाजिक जीवन में बदलाव आदि का अध्ययन किया। तो ये इस प्रकार से संथाल जनजाति है जिसमें कंप्लीट हमने संथाल जनजाति का अध्ययन किया है, इन बिंदुओं के अंतर्गत किया है। नेक्स्ट जनजाति हम अगली क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। धन्यवाद आपको। देखिए, इससे पहले हम देखते हैं कि हमने देखा कि संथाल लोग, देखिए संथाल जो लोग हैं कहाँ पर निवास क्षेत्र क्या था, अलग अलग बिंदुओं के अंतर्गत हमने इनका वर्णन किया। निवास क्षेत्र पढ़ा, निवास क्षेत्र के बाद में इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था इनका भौगोलिक दशाएं, भौगोलिक दशाओं के बाद में इसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया इसमें इनका भोजन, भोजन के बाद में अध्ययन किया आपका वस्त्र और आभूषण, वस्त्र और आभूषण के बाद में, तो ये बिंदु हो गए किसी भी जनजाति को पढ़ने के या जाति को पढ़ने के किन किन के आधार पर उनका वर्णन किया जाए। फिर हमने इनकी अर्थव्यवस्था पढ़ी, अर्थव्यवस्था के बाद में हमने पढ़ा इनका सामाजिक संगठन, सामाजिक संगठन के बाद में पढ़ा इनकी विवाह प्रथा, विवाह प्रथा के बाद इसके अंतर्गत अध्ययन किया हमने इनकी संस्कृति का, और संस्कृति के बाद इनके सामाजिक जीवन में किस प्रकार का बदलाव। तो मार्टिन ओरेन ने दी संथाल, ये क्या है, एक पुस्तक है 1956 में लिखी मार्टिन ओरेन ने, और इसमें बताया कि ये लोग अब स्थायी रूप से कृषि करने लगे हैं। इस क्षेत्र में यातायात के साधनों का प्रसार, बाजार, जनसंख्या वृद्धि आदि के कारण ये लोग क्या करने लगे, छोटा नागपुर की ओर प्रवास करने लगे। ठीक है, शिक्षा के प्रसार से इनमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन के कारण इनके जो रीति रिवाज है इनमें भी परिवर्तन आया है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट आपके संथाल जनजाति है उसका अध्ययन हो गया। वही बिंदु अध्ययन के निवास क्षेत्र, भौगोलिक दशाएं, भोजन, वस्त्र और आभूषण, आर्थिक क्रियाकलाप, सामाजिक संगठन, संस्कृति, प्रथाएं, विवाह प्रथा पड़ा इसके अंतर्गत, रीति रिवाज है वो, और इनके सामाजिक जीवन में किस प्रकार का बदलाव आया। धन्यवाद आपको।